तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। इस शख्स को पीट रहे लोग इसी शख्स की पत्नी के भाई हैं। आरोप है कि बहन के कहने पर ही सालों ने जीजा की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। पूरा मामला क्या है, आप खुद ही पीड़ित की जुबानी सुन लीजिए। अलग रहने के तरीके बहुत होते हैं। दिस इज नॉट ए राइट वे। किसी को मार के ऐसे मतलब कि डोमिनेट करके, सर आई डोंट नो क्या चाहती है। हमको तो गई थी यहाँ से और जाके सीधा ये मार पिटाई। और जब यहाँ से गई थी तो 4 दिन पहले मैंने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग्स भी दिए हैं जिसमें इतने गंदे गंदे लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं जी, मार पिटाई के लिए गुंडों से फोन करवा रहे हैं। मैंने, आप चाहो तो मैं आपसे भी शेयर कर लूंगा कि उन्होंने मेरे को कैसे थ्रेट दिया। मुझे तो आज भी थ्रेट आ रहे हैं, लाइव थ्रेट आ रहे हैं मुझे मारने के, अभी भी आ रहे हैं। तो सर मेरे को तो, मैं तो देखो इकलौती जान हूँ मैं, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या फायदा उसका कार्रवाई का, अगर जीते जी मेरे कार्रवाई ना हुई। मुझे तो अभी भी अपनी जान का खतरा है। ठीक है सर। क्या बात हुई है, आधी देखो आप एक पक्ष सुनोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तब तक मैंने सामने से उनको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई कि मैंने कहा जी देखो जो आप लड़की ने बोला है आप उसके बयान मैच कर लीजिए, और आपके सामने सारी फुटेज है सर, ये आप इसमें देखिए। तो पुलिस वाले खुद कहते हैं कि ऐसा वो लड़की मतलब भोली बन के बैठी थी, बट यहाँ तो कुछ और ही है। जो घरेलू मामला जो आपका पहली बार हुआ है या काफी टाइम से चलते हुआ आ रहा है? नहीं जी, ये पहले भी चलता रहता था हमारे बीच में, पहले भी ऐसे ही होता रहता था। पहले कैसे सॉर्ट आउट होता था जो अब नहीं हो पाया? एक्चुअली में पहले तो मैं अकेला रहता था जी। मैं अपने माँ बाप को बताता था। सर मैं गोयल परिवार से हूँ और वो राजपूत परिवार से हैं, मतलब रानौज में से हैं वो। आप बार-बार एक बात कह रहे हो, कंप्रोमाइज के लिए दबाव डाल रहे हैं, कौन आपको बोल रहा है? सर सारे ही बोल रहे हैं उनकी तरफ से भी। किसने कहा आपको पुलिस का नाम देगा? पुलिस ने कहा ऐसा जी कुछ बाहर के लोग भी देखो पुलिस के ऊपर आके बोलते हैं जी हमारे कॉम्प्रोमाइज करवा दो। वो लोग आगे पुलिस को भी बोलते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। पुलिस आप कहती है जी देखो जी इसमें कॉम्प्रोमाइज वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़के को मारा बहुत ज्यादा गया है। जितनी पिटाई लड़के की करी गई है उसके बाद देखो कॉम्प्रोमाइज का तो बनता नहीं है, सजा तो देखो उनको मिलनी चाहिए। मेरा कॉन्फ्रेंस करने का कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। मैं किसके पास जाऊँ? पुलिस के पास तो मैं जा ही रहा हूँ। आखिर में मेरे पास क्या बचा? आखिर में मेरे पास मीडिया बचा है कि मीडिया के थ्रू मैं अपनी सारी बात, सच्चाई जो है लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ दीजिए और मुझे न्याय दिलवाइए। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं मीडिया से यही अपील करता हूँ कि हमारे को न्याय की दिलाया जाए। उन्होंने कंप्लेंट में क्या लिखा है? सर उन्होंने कंप्लेंट में तो कुछ भी नहीं लिखा जी सर। उनका तो ऐसा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप किसने कहा आपको? किसने कहा? इनकी शादी को कितने साल हो गया? मेरी शादी को सर 12 साल हो गए। 12 साल बाद ये नौबत आई, इसकी मुख्य वजह क्या रही? सर 12 साल बाद नौबत इसलिए आई है क्योंकि मारपीट तक आ गई, सड़क तक लड़ाई आ गई, घर की लड़ाई सड़क तक आ गई। पहले पंचायत भी होगी, घर में रिश्तेदार भी बैठे होंगे। जब ऐसे झगड़े होते हैं तो घर में बड़े बुजुर्ग भी बैठते हैं, 4 रिश्तेदार भी बैठते हैं, दोनों परिवारों के लोग भी बैठते हैं। सर उनकी तरफ से कोई नहीं है। नौबत आ गई, वो लड़क हाईवे पे आ गई, वो लड़ाई हाईवे तक। सर ये मैं नहीं जानता सर वो हाईवे पे क्यों आए, क्योंकि हमारी ऐसा कोई लड़ाई नहीं थी कि इतनी बड़ी बात हो जाए। आप मेरे पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि हमने ये सोचा भी नहीं था कि इस लेवल की लड़ाई होगी, क्योंकि घर में हर किसी की लड़ाई होती है जी, उतनी ही लड़ाई हुई थी। अब ये क्या कारण है इनका मारने पीटने का, ये तो सर आप उन्हीं से पूछिए। मैं पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जो नाम आपने लिखवाए थे। हाँ जी। तो कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक वो आजाद घूम रहे हैं जी, बेधड़ल्ले से घूम रहे हैं जी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा जी। बहुत मारपीट हुई है उसके विषय में क्या, किन धारा में? इसमें जतीन नाम का व्यक्ति है, उसकी रिश्तेदार थे, उन्होंने उसको पीटा था। जो इस समय हमने मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी पक्ष है, ये बीटा गांव पड़ता है, अम्बाड़ा में साहा थाना पड़ता है उनका। उनके घर भी रेड करिए, यहाँ भी, यहाँ तो है ही नहीं, वहाँ इनकी रिश्तेदारी में भी हमने टीम भेजी है जो इनके आरोपी है, जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके पेश करेंगे हम। किन किन धाराओं में पर्चा दर्ज हुआ है? इसमें है 148, 149, 307, 323, 452, 365, 384 बी में पर्चा दर्ज है, जो हमें आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करके पेश करेंगे। कहीं न कहीं जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहता है कि पुलिस के ऊपर दबाव है। नहीं, पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मैं खुद भी गया हूँ, इसमें मेरे आईओ भी है, वो भी करनाल भी गए थे, अम्बाड़ा भी गए, जो मुलजिम भागे हुए हैं CDR, और इसमें साइबर से भी हम हेल्प ले रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार करके पेश कर देंगे। मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी इस मामले की शिकायत दे चुके हैं।
फिर भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। अब देखना होगा कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।